नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सांसद पप्पू यादव का भगवान कपड़े पहनकर संसद में मजाक उड़ाना अब उन्हें भारी पड़ सकता है। संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे भगवा का अपमान माना है और अपमान का बदला लेने के लिए संतों ने किसी भी हद तक जाकर दंड देने की चेतावनी दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी ने कहा कि जब चंदा चोरी मामले में भगवा का कोई लेना देना नहीं था, फिर इस तरह से संसद परिसर में भगवा का मखौल उड़ाना कहां तक सही है। उन्होंने सांसद पप्पू यादव को गधे पर बैठकर उन्हें शहर में घुमाने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्हें भले ही किसी से भी टकराना पड़ जाए। उधर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने पीएम मोदी ने जिस तरह से अपने को गलत बात करने वाले विपक्ष को लेकर रवैया अपनाया, उसका भी संतों ने स्वागत करते हुए उन्हें विराट हृदय वाले बताते हुए उनका देश और देश हित के प्रति क्या भावना है, ये दर्शा दिया है। जो पप्पू यादव ने, पहली बात तो मैं उसको एक इसकीर्त करने के बाद न उसको मैं संसद मानता हूं और न भारत के लोकसभा के मेंबर मानता हूं, न उसको मानो मानते हैं, क्योंकि जिसको अपने शब्दों का, अपने पद का, उस गर्मामयी पद का उसने जो मखौल बनाया और जो लोकसभा का मखौल बनाया, वो उससे हम लोग को ये लगा कि ये व्यक्ति का गधे बैठाकर, हमारी इच्छा है कि पप्पू यादव को इस सन्यासी देख के कीर्त करने के कारण, अपमान करने के कारण अकारण दंड देने का, जिसका अपराध ही नहीं हुआ, क्योंकि गेरुआ कपड़े वाले ने वहां पे न जेब में पैसा डाल रहा है और न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई अपमान कर रहा है, न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई मालिक था, न कोई सन्यासी वहां का महंत है। तो दंड किस बात का मालूम तो हो। अपराध कोई करेगा, आप किसी को दंड देंगे, ये आपको कोई तरीका है। इसलिए निर्णय लिया गया है सोच समझ के कि पप्पू यादव का, हम लोगों का एक ही इच्छा है कि उन्हें जहां मिलेंगे वहां जाएंगे और तमाम तादाद में जाएंगे और उन्हें पकड़ेंगे, पकड़ के गधे बैठाकर जूता की माला पहना के पूरे शहर में, चाहे उनका गांव हो, चाहे उनका जिला हो, चाहे उनका लोकसभा का बंगला हो, कहीं हो, संसद निवास में हो, भले चाहे लोग गोली से मारे जाए, खत्म हो जाए, मगर उन्हें भी खत्म करके मरेंगे, ये ध्यान रखना। मैं कहीं कोई वो उसमें गहरा हम लोग जवाहरलाल खानदान को या गांधी खानदान को हम लोग मानते थे कि सनातन के कभी शत्रु नहीं रहे हैं। फिर इसके कीर्त से ये मालूम पड़ा कि इंदिरा गांधी तो वो व्यवस्था में थी, सोनिया गांधी गौ के गोबर से स्नान किया था, गौमूत्र से स्नान किया था, और कहा शिवनी, शिवनी में मध्य प्रदेश में जहां स्वरूपानंद जी महाराज की जन्मस्थली है, वहां उन्होंने महादेव का प्राण प्रतिष्ठा किया था। और वो महादेव के प्राण प्रतिष्ठा में प्रयागराज के मेले में एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने मतलब जो है ये साबित किया कि मैं सनातनी हूं। और इस कीर्त से उनको लगा कि उनका जनेऊ कहीं न कहीं अपमानित हुआ है। दत्तात्रेय गोत्र का अपमान किया है, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान के गोत्र के जवाहरलाल जी थे और तमाम उनकी व्यवस्थाएं थी, उस वंश को अपमानित किया है। और नेताजी जैसे आदमी का ये कीर्त जो है अखिलेश जी से जो था, मैं प्रार्थना करता हूं इन नेताओं से कि इससे सनातन का अपमान न करें, क्योंकि सनातन कभी उनके लिए अपमान नहीं किया। अरे वो तो केदारनाथ का पूजा करेंगे तो क्या हम नहीं जाएंगे? क्या निमंत्रण देंगे तो हम नहीं जाएंगे? कभी उनका हम लोगों ने विरोध किया क्या? तो किस बात का सनातन के अपमान में वो चंदा दे रहे हैं, गवाह हो रहे हैं, किस लिए? उसका मनोबल बढ़ाने में कहीं न कहीं उनका योगदान है, जो गहरा देख के दुख हुआ है। इनसे प्रार्थना किया जा रहा है, इनसे इससे दूरी बनाए, ये उनसे प्रार्थना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज किया है, ये तो अद्भुत काम किया है। इतनी विराटता, इतनी व्यापकता
वास्तव में आज हमें उन पर गर्व हो रहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री, आज हमारा देश नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के हाथ पर है। क्षमा धर्म का गुण होता है और क्षमा करना कोई सामान्य बात नहीं होती। उन्होंने दिखा दिया है कि देश का मुखिया, परिवार का मुखिया कैसा होना चाहिए। जिन धूर्तों ने, मक्कारों ने प्रधानमंत्री का अपमान, देश का अपमान है, देश का अपमान करा, उनकी मृत माता तक को गालियां दी हैं, उनको क्षमा करना ये बहुत बड़ा उन्होंने आज कृत्य किया है। उसके लिए वो साधुवाद के पात्र है।